जी, तो वो आपका जो कंटिन्यूसली चीज़ इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है, जो चेंजेबल हो रही होती है, दैट विल कम अंडर द डोमेन ऑफ योर एनालॉग, ठीक है, सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिकल भी हो सकती हैं चीज़ें, मैकेनिकल भी, ठीक है, कि जैसे मतलब कोई करंट वगैरह भी अगर आप चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एनालॉग के जरिए जो होती हैं वो मेजर हो रही होती हैं। एनीथिंग दैट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएबल का मतलब जो कि चेंज हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज जो कि विद द टाइम चेंज हो रही होती है, ठीक है, इवॉल्व हो रही होती है कंटिन्यूसली, एंड कंटिन्यूस कैन बी क्लेम्ड एज एनालॉग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग कहते हैं, जो कि विद द टाइम जो चीज चेंज हो रही होती है, जस्ट लाइक एन एनालॉग क्लॉक, ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल बताई, इधर हलीमा सादिया थी आई गेस, उन्होंने भी बताया कि एनालॉग क्लॉक जो था वो कंटिन्यूस स्केल के ऊपर ऐसे मूव हो रहा होता है, ठीक है, आपकी जो उसकी पिन होती है वो कंटिन्यूसली ऐसे मूव हो रही होती है। क्लॉक मेजर्स टाइम बाय मींस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द स्पोक्स ऑफ द क्लॉक अराउंड द सर्कुलर डायल, ठीक है, एक सर्कुलर डायल के गिर्द वो जैसे राउंड कर रही होती है, घूम रही होती है, दैट विल कम द एनालॉग, ठीक है। और इस तरह हम जो भी चीज़ विद द टाइम ऑफ टाइम जो चेंज हो रही होती है, उसको जिस जिस चीज़ में हम मेजर करेंगे वो कंप्यूटर्स क्या कहलाएंगे, आपके एनालॉग, ठीक है। फिर उसके बाद वो चीज़ आपकी कहलाएगी एनालॉग कंप्यूटर। फिर उसके बाद डिजिटल आ जाता है कि अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद क्वांटिटीज, ठीक है, क्वांटिटीज मींस के डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे 0 और 1 आ जाता है, ठीक है, जैसे और भी कोई नंबर्स आ जाते हैं जो कि क्वांटिटीज आती हैं आपकी, ठीक है, यूजली इन दी बाइनरी नंबर्स, ठीक है, बाइनरी नंबर्स कौन से हो गए, जैसे कि 0 एंड 1, ठीक है। कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है। एक मिनट आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करती हूँ कि जी, अब जिस तरह के अगर आप देखें जो इस तरह वेव्स की जैसे फॉर्म में होती हैं, ठीक है, ये भी स्क्रीन पर शेयर हो रही है, आपकी नजर आ रहा है? जी मैम। जी, जिस तरह जो ये इस तरह की वेव्स की शेप में है, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर रीडिंग और होगी, यहाँ पे रीडिंग और होगी, ठीक है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर इस ग्राफ को ड्रॉ करें, ये देखें, अगर आप इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर एक ग्राफ को ड्रॉ करें तो ये कंटिन्यूसली इस तरह चेंज हो रहा होता है, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर इसका ग्राफ जो होता है वो डिफरेंट बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह अगर हम दूसरी जी एग्जांपल मैम। लें उसकी डिजिटल की, तो डिजिटल आपका इस तरह बनेगा, ऐसे स्क्वायर में, ये देखें, फिर इस तरह, फिर ऐसे जो चीज़ बन रही होती है। यहाँ पर अब आपका क्या हो रहा होता है, यहाँ पर पॉइंट आपका 0 है, जैसे कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 हो जाता है आपका, ठीक है, मीन्स के कंटिन्यूस ये इस तरह एक पूरी डिजिट्स की फॉर्म में इसकी शेप बनती है। ये डिजिटल की एग्जांपल है आपकी, ठीक है। जो पहले मैंने आपको एक वेव ड्रॉ करके दिखाई, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ योर एनालॉग कंप्यूटर्स की, ठीक है। अच्छा जी, जी फिर उसके बाद अगर हम देखें, जी हाँ, कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रीट फॉर्म, यही के मीन्स के जो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, 0 1 की फॉर्म में डिस्क्रीट डेटा है, नंबर्स की फॉर्म में जो चीज़ है, ठीक है, वो कंप्यूटर्स उसको सॉल्व करने के कैपेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स की लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, तो कंप्यूटर्स उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस्ड इन द डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है। From the manipulation of the combination of the binary digits, it can perform mathematical calculations, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल कंप्यूटर्स में या हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह हैं इसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशंस, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडलिंग होती है, ठीक है, जो ह्यूज नंबर्स हैं उनको आप क्विकली रिजॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, जो कि आप पेपर वर्क पे पहले चीज़ें कर रहे थे वो अब आप लोग कंप्यूटर्स में कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट को आप उसको अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेटर वे में। कंट्रोल इंडस्ट्रियल एंड अदर प्रोसेसेस, ठीक है, इंडस्ट्री में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे बिग इंडस्ट्रीज हैं उधर भी कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, एंड
सिमुलेट डायनामिक सिस्टम सच एज ग्लोबल वेदर पैटर्न्स, ठीक है। तो इन सारी डोमेन्स में आपके डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। अच्छा, हाइब्रिड के टर्म से क्या पता चलता है आपको? हाइब्रिड जी, हाइब्रिड की वैसे टर्म का क्या मतलब है अगर इंग्लिश में? जिसमें दोनों चीजें मिक्स हो गई, जी, डिजिटल भी और जिसमें दोनों चीजें मिक्स होती हैं या कंबाइन होती हैं या इंटीग्रेट होती हैं। ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो टर्म्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं। किसी दो चीजों को किसी को कंबाइन करना, उनको इंटीग्रेट करना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड, ठीक है। तो इस टर्म में, कंप्यूटर के टर्म में हाइब्रिड क्या होगा? जो कि डिजिटल को और एनालॉग को, दोनों प्रोसेसेस को कंबाइन करता है, वो कंप्यूटर, ठीक है। अ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस both analog and digital data, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल, ठीक है। वो एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल में एंड प्रोसेस देम इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज उनकी होती है? मशीन लैंग्वेज, डिजिटल फॉर्म में। तो इसलिए जो भी डाटा उसने प्रोसेस करना है वो उसका डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग विल कम अंडर हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। क्लियर है बेटा सबके लिए? क्लासिफिकेशन क्लियर है? एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है एंड हाइब्रिड क्या होता है? यस मैम। जी ठीक है, अब वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। बस एक मिनट।